सबसे महंगी सब्जी जो हमारे यहाँ होती है, हमारी इस एरिया में, उसको क्या कहते हैं, मशरूम, भमोल, उसके ऊपर आती है। वो क्या होती है, वास्तव में फंजाई है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके फायदे बहुत ज़्यादा है। दीमक देखिए अब। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए एक तो सागौन दिख रहा है, ये कहाँ पे जगह है, ये हमारे साहब ने बताया था, रेंजर साहब ने बताया था ना आपको कि ये जो पेड़ आते हैं जैसे पलसा के पेड़, तो पहले आते हैं जब मिट्टी कमज़ोर होती है, उतनी खाद वाली नहीं होती है, जब इम्प्रूव हो जाती है, तो ये भी ऐसे ही है, जहाँ पर डिग्रेडेड सॉइल होती है वहाँ पर ये आता है। कौन सा, भिर्रा। अच्छा, भिर्रा में कौन सा औषधि गुण पाया जाता है, उसकी जो पत्ती होती है ना, उसको अपन ऐसा मल लें और हाथ में लगा, जहाँ खुला है, तो जंगल में हम चलते हैं तो हमको मच्छर नहीं काटते। क्या बात है, तालियां बजाओ भाई, तालियां। कब किया बेटा आपने, पहले करते थे क्या? तो ये ज्ञान है हम लोग जो है हम अगली पीढ़ी को नहीं दे पाते हैं, और ये ज्ञान हमारा दब के और रह जाता है ना। तो क्या होता है इससे, मच्छर। अब इसके बाद में पलाश के बारे में मैं बता चुका हूँ, है ना। सागौन के बारे में सुन लीजिए आप लोग। सन में ये पतझड़ होना चालू है ना, पतझड़ होने वाला है। ये लगभग इसमें पतझड़ कितने महीने रहेगा, 4 या 5 महीने, ठीक है ना। तो 5 महीने की अवधि में इसमें ऑक्सीजन नहीं के बराबर उत्पादित होगी, अपने से आवश्यकता के अनुरूप जो है भोजन बनाएगी। नहीं तो भोजन भी वो क्या है कि इकट्ठा जो रहता है भोजन वो नहीं, ठीक है। और फिर ये 5 महीने ऑक्सीजन का उत्पादन भी नहीं होगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ये सागौन जो होता है ये पर्यावरण के लिए सही पेड़ नहीं है, यानी पर्यावरण दृष्टि से जो है ये पेड़ नज़रिए से ये ठीक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद और सागौन की बात, अब ये सागौन के पत्ते पड़े हुए हैं, ये जो ज़मीन पर जब गिरते हैं तो बरसात आती है तो ये सड़ने लगते हैं, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे सड़ते हैं क्योंकि मोटे होते हैं, है ना, मोटे होते हैं। अब इसके नीचे ऐसी स्थिति बनती है कि जब ये बरसात में ज़मीन को ढाँक देते हैं तो बहुत सारे बीज उगते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, तो ये भी नुकसान है ना। दूसरे जो पौधे इसमें से बीज वाले निकल, तो ये इतने नुकसान हुए। सिर्फ इसकी लकड़ी क्या है, महंगी होती है ना। तो हम आजकल ये लकड़ी को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, किसको महत्व दे रहे हैं, पर्यावरण, है ना। अच्छा, फिर दूसरे पेड़ देख रहे हैं आप लोग, जैसे ये पलाश, अभी तो दिन बाद जाएगा इसका पत्ता, और कोई निकला है ताज़ा, हाँ ये सागौन टोना, और ये इसका नाम भिर्रा का सामने लिखा हुआ है। ये जंगल में इसके बीज गिरते हैं तो जंगल में तो उग जाता है ना, जंगल में उगता है ये, लेकिन जो है जंगल में उगता है, लेकिन हम नर्सरी में इसके बीज को लगाते हैं तो ये उग नहीं पाता, और उसका रीज़न जो है हम तक अभी तक के हम जान नहीं पाए, है ना। और दूसरे तरीके से हम पौधे इसके नर्सरी में तैयार भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम प्लांटेशन जब करते हैं ना तो जब महत्वपूर्ण होता है कि ऐसे पेड़ में ये भी हरा रहता है, साजा का पेड़ हरा रहता है ना। और इधर क्या होगा, साजा का पेड़ हरा होता है साल भर, और कौन सा हरा होता है, थोड़े समय के लिए जाता है उसका पत्ता। पीपल, बरगद, नीम, आम, जामुन, कौवा, इमली, करण, ये सारे के सारे पेड़ हरे रहते हैं। इनसे क्या फ़ायदे क्या है भाई, जो साल भर ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये बरगद को हम क्या कहते हैं, की स्टोन स्पीसीज, और क्यों कहते थे की स्टोन का बताया था ना मैंने, अगर उसको निकालूं तो पूरा हाथ भर आ जाता है, तो वैसे ही बरगद में क्या है कि सैकड़ों की संख्या में पक्षी और लाखों की संख्या में कीट इसमें अपना जीवन, जो पक्षी हैं वो तो भोजन लेते हैं, लेकिन जो कीट होते हैं वो अपना पूरा जीवन चक्र उसमें चला लेते हैं, है ना। तो कीट क्या करते हैं मालूम है आपको,
परागण करते हैं ना, है ना। और इस परागण के साथ साथ क्या होता है कि पक्षियों का भोजन भी है, वो खाद्य श्रृंखला में इस तरह भी भूमिका अपनी निभाते हैं। तो बरगद जो है हम पूजा क्यों करते हैं भाई, बरगद की पूजा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं एक तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, पीपल ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, आंवला फल देता है, विटामिन सी है उसमें, बेल में बहुत सारे और औषधि गुण है, ठीक है। फिर उसके बाद में किसकी पूजा करते हैं, आंवला, बेल, तुलसी है ना, आम का भी पूजन करते हैं तो, है ना। तो ये क्या है कि हमको कुछ ना कुछ देते हैं, इसलिए हम इसका पूजा करते हैं। तुलसी आती है और एक दो अश्वगंधा आता है, हाँ बेलपत्ती, अश्वगंधा आता होगा, सर्च करके देख लो आते हैं, है ना। इमली भी हरी रहती है ना। जामुन भी आता है, जामुन भी हरा होता है, ठीक है। जामुन का क्या नाम है, वर्टिकल नेम सीजोजियम कम्युनिटी, है ना, ठीक। बरगद का क्या नाम है, फाइकस बैंगलेंसिस। पीपल का क्या नाम है, फाइकस रिलीजियोसा। तो ये जितने भी, अच्छा एक बात और है कि बरगद जो है वर्ष भर में 3 बार, पीपल भी 3 बार और गूलर उमर जो होता है ना वो भी 3 बार, ये फल देते हैं 3 बार साल भर। तो ये पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा इनको लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला में इनका बहुत ज़्यादा प्रमुख भूमिका है। क्योंकि ये फाइकस प्रजाति थी, फाइकस प्रजाति में कौन कौन से जो फाइकस प्रजाति जिनमें होता है ना, जो फल होते हैं, जो फल वो सीडो फ्रूट बोलते हैं, उनको फल भी होते हैं। तो ये कौन सी है, बरगद, पीपल, आपके पाखड़, गूलर, अंजीर और रबर प्लांट, है ना, और भी है ना। तो ये बहुत ज़्यादा 3 बार फल देते हैं, इसलिए चलिए ठीक है। अब अपन आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस पे, है ना, प्रकाश संश्लेषण सब जानते हैं, लेकिन हम बता देंगे उसको थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं आपको ताकि याद रहे। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जड़ें क्या करती है, खनिज लवण, पानी और आणविक पदार्थ वो जमीन से लेती है। वहाँ ऊपर से क्या होता है, सनलाइट और वायु, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण। हम मतलब जो सारे के सारे वृक्ष है, देखिए हमारा जब पूजन होता है ना तो क्या है, वनस्पति नमः होता है ना, तो हम पूरे सारे के सारे पेड़ों को सम्मानीय मानते हैं और उनका पूजन करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमको ये हमारी ये प्राणवायु है ना। तो ये सारे के सारे पेड़ ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी है ना। पेड़ों में श्वसन भी होती है, श्वसन होता है कि नहीं होता, और फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस कब होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, प्रकाश की उपस्थिति में दिन, और श्वसन जो है कब होता है, 24 घंटे, ठीक है। श्वसन में और प्रकाश संश्लेषण की जो गति है उसमें 10 गुने का अंतर है। यानी श्वसन में जब 1 लीटर वो ऑक्सीजन लेता है तो वो प्रकाश संश्लेषण में 10 लीटर ऑक्सीजन पैदा करता है, इतना अंतर है ना फोटोसिंथेसिस में। और वो जब 1 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है श्वसन में तो 10 लीटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। तो ये अंतर है इसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सीजी जो हम सीजी का मतलब हर पेड़ में हम सीजी को बड़ा देव को देखते हैं कि भाई ये हमारे लिए पूजनीय है ना। और ये विष पीते हैं और अमृत हमको देते हैं। तो कैसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ध्यान रखिए वो जहर है। जहर को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं वो जहर को, सी और O2 CO2 सी उन्हें तो किसकी मदद से तोड़ते हैं, पानी की मदद से, है ना। और प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ देते हैं। वो तोड़ के क्या करते हैं, वो जहर को तोड़ा उनने, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ा और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, H क्या बोलते हैं, तो ग्लूकोज अमृत हमारा भोजन है। क्योंकि ऐसा मतलब इस तरह से ये करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये विष लेते हैं बताने का कि और हमको अमृत देते हैं, ठीक है।